गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं बच्चों, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ सर, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग? हाँ बच्चों, हाँ वैसे तो इंटरेस्टिंग पूरा अकाउंट है, लेकिन आज के टॉपिक में बहुत ही दम है। तो हम लोग कहां पर आ जाने वाले हैं? तो देखिए हम लोग कहां पर थे। तो बच्चों हम लोग आज क्या ये सीखेंगे, ये पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व। हम लोग इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज मेरी सारी क्लास इसी के ऊपर जाएगी, ठीक है ना। हो सकता है कि हम लोग इसको पूरा का पूरा डिस्कस कर ले, और थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन इंटरेस्ट लेकर के पढ़िएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें, बहुत ही मजा आने वाला। हाँ सर चलिए ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit, loss and reserve। ठीक है ना। हम लोग आज ये टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ सर। तो बच्चों मैं इसको समझाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, कहानी बता देता हूं, और आप लोग बताइएगा कि ये ट्रीटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं करूंगा, वरना कहूंगा छोड़ो इसको, स्किप करते हैं। हाँ सर। तो चलिए आप पहले कुछ कहानी बता दीजिए। तो बच्चों दो पार्टनर थे, एक आप और एक आपका दोस्त। ये है एक आप और आपका दोस्त है, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। हाँ सर। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने इस गुल्लक, ये गुल्लक है बच्चों, ये गुल्लक है। इस गुल्लक में इन दोनों ने मिल करके पता है कितना पैसा इकट्ठा किया है? दोनों ने मिल करके पैसा किया इकट्ठा 1 लाख। कितना किया इकट्ठा? 1 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा ठीक है। इस गुल्लक में 1 लाख रुपए इकट्ठा है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1। क्या था? 1:1। मतलब ये कि दोनों का इसमें हिस्सेदारी कितनी है? दोनों की हिस्सेदारी है 50-50 हज़ार, यानी 50,000 एक की है इसमें और 50,000 एक की है। दोनों की इतनी है इसमें हिस्सेदारी। हाँ सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। बच्चों एक बात बताइए, रेशियो अब हो रहा है चेंज, रेशियो हो रहा है आज के रेट पे चेंज हो रहा है। इनका इसका हो रहा है 2:1। रेशियो क्या हो गया? 2:1। जो ही ये रेशियो चेंज होगा, फौरन क्या होगा कि अगर ये गुल्लक जो है ना, इस गुल्लक में जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो अगर मान लो इस गुल्लक को हम लोग नहीं बांटेंगे, तो अब इसमें भी हिस्सेदारी कितने की हो जाएगी? 2:1 की हो जाएगी, 2:1 की हो जाएगी। तो बच्चों आप बताइए मैं क्या करूं? सर एक काम करिए, मैंने कहा क्या, आप ना ये 1:1 में दोनों ने 1 लाख इकट्ठा किया है। पहला आप ये काम करिए कि 1 लाख रुपए इन दोनों को दे दिए इस रेशियो में 1:1। मैंने कहा वेरी गुड, ये बात तो आपका सही है। पहला तरीका मेरा क्या निकल करके आ रहा है? पहला तरीका ये निकल करके आ रहा है कि मैं इस 1 लाख को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं 1:1 में, ठीक है ना। तो पहला तरीका मैं क्या कहूंगा कि मैंने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें? 1:1 में। ठीक, सही है। हाँ सर ये सही है। ये कौन सा रेशियो था? ओल्ड रेशियो था, पहला तरीका, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि इस गुल्लक को यहीं पर रहने दिया जाए। हाँ ठीक है, गुल्लक को यहीं रहने दिया जाए, हम लोग आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मतलब क्या है ये बताओ। दूसरा ये तरीका होगा कि 1 लाख को हम लोग इसी में पड़ा रहने देते हैं, और कौन जो गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी किसका उस गुल्लक में पैसा घटेगा बढ़ेगा, तो उस हिसाब से हम लोग आपस में अपने कैपिटल को डेबिट और क्रेडिट कर लेते हैं। बताइए ये भी सही है कि नहीं सही है? सर नहीं समझ में आया। तो चलिए बच्चों इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। बस हम लोग को क्या करना है ये आप ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर 50% है, यहाँ पर भी 50% है, ठीक है ना। यहाँ पर हो जा रहा है इसका कितना? 66.66%, और यहाँ पर इसका कितना हो जा रहा है? 33.33
0.33% हो जा रहा है ना। तो यहां पर ये बताइए कितना ये जो है ये गेन कितना कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 16.66%, और यहां पर ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कर रहा है 16.66%। बोलिए, यहां तक तो मैंने बता दिया था पिछली क्लास में। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई थी। तो अगर एक काम हो कि इसको इस हिस्से का यानी जो यहां पर आपका ये कैपिटल ये 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, उसका 6.66% 16.66% अगर इसको इसके कैपिटल को क्या कर दिया जाए, क्रेडिट कर दिया, और उतने से इसके कैपिटल को डेबिट कर दिया जाए, तो अब इसको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, अब इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितना ये इसमें गुल्लक में छोड़ने में चाह रहा था, जितना ये गुल्लक में इसको नुकसान होने वाला था रेशियो बदलने से, वो इसको मिल जाएगा। मतलब जब ये अगर छोड़ दे रहा है, अगर गुल्लक को छोड़ दे रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो जितना इसको नुकसान हो रहा है उतना इसको मिल जा रहा है। इसका कैपिटल उतने से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और इसको जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है उतने से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो दूसरा तरीका बच्चों ये आपका निकल आएगा। हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस बात को कि वो लोग डिस्ट्रीब्यूट ना करें, यानी वो लोग डिस्ट्रीब्यूट ना करें। क्या ना डिस्ट्रीब्यूट करें, इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करें, और जो बांट लें, यानी जो इसका अमाउंट जो निकल कर आएगा, यानी उसको बांट लेंगे किसमें, ये लोग बांट लेंगे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है ना, जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, जितना अमाउंट बन रहा है, मतलब जितना अमाउंट इसका एक्स्ट्रा जो है इसको मिलना चाहिए वो इसको दे दिया जाएगा, और जितना इसको एक्स्ट्रा इसको मिल रहा है इससे ले लिया जाएगा, बस काम खत्म। इतना है। हम लोग एक एक को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। बताइए दोनों तरीका सही है ना। पहला तरीका गुल्लक को पहले खत्म कर ले, पहला तरीका। दूसरा तरीका ठीक है, गुल्लक को आप रखिए, लेकिन जितना इसको नुकसान हो रहा है उतना इसको मिल जाए, और जितना ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं इतना इससे पैसा ले लिया जाए। ठीक है ना, तो इसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, इसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं बच्चों, दो तरीके हैं। हम दोनों तरीके से आराम से हम लोग इसको सीखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग कौन से तरीके की बात करेंगे, पहला हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, यानी पहले तरीके की। तो देखिए आपके गुल्लक में, गुल्लक का मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। ठीक ना, हाँ सर बैलेंस शीट दिया रहेगा। बैलेंस शीट देखा आप लोगों ने, अरे सर जिंदगी बीत गई है उसी में बैलेंस शीट देखते देखते। जिंदगी में लिखा ही क्या है, वही बैलेंस शीट घिसी पिटी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। क्या करेंगे, आपकी जिंदगी में वही लिखा हुआ तो मैं क्या करूं। ये है बैलेंस शीट, और ये आपका हो गया क्या, एसेट्स। क्या हो गया, एसेट्स। ये आपका हो गया अमाउंट, और ये भी हो गया आपका अमाउंट, और ये आपका क्या, लाइबिलिटी। क्या है ये, लाइबिलिटी। मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा बच्चों, इधर मैं लिखूंगा गिरी डब्लू पे है, गिरी डब्लू पे। ये लो, गिरी किस पे गिरी, डब्लू पे गिरी। कौन गिरा, एपी। कौन गिरा, एपी। ठीक है ना, गिरी डब्लू पे। अच्छा, अब जी फॉर देखिए क्या होता है, जनरल फंड। ये क्या है, जनरल फंड। आर फॉर क्या है, आर फॉर आपका हो जाएगा रिजर्व फंड, रिजर्व फंड। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। डब्ल्यू फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या लिख देंगे बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा, और पी फॉर हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये बैलेंस होगा आपका क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो देखिए बच्चों, इतना मेरे गुल्लक में पैसा, ये सब लायबिलिटी। अच्छा बताइए लायबिलिटी में क्यों दिख रहा है, अब ये क्वेश्चन उठता है। सर एक बात बताइए, ये सारे के सारे जब गुल्लक है तो लायबिलिटी में क्यों दिख रहा है। नालायकों, मैं बार बार बोलता हूं, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म बोथ आर सेपरेट एंटिटी। ठीक है, तो ये जो भी इतना गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है किसका है, पार्टनर्स का ही है ना। तो इसके लिए, बिजनेस के लिए क्या है, ये लायबिलिटी है कि नहीं है। तो ये दोनों गुल्लक में रखे हुए हैं, ठीक है, इस नाम से गुल्लक में रखे हैं, तो क्या हुआ, गुल्लक में रखा हुआ है, देना तो पड़ेगा इसना। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि नहीं बनती है। हाँ सर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि पैसा किसका है, इन्हीं का है, इसीलिए ये लायबिलिटी में दिख रहा है। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, तो ये जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, गिरी डब्ल्यू पे, ये आपका है प्रॉफिट, गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है ना बच्चों, इसमें मैं 2 स्टार लगाता हूं, 2 स्टार में लगाऊंगा किस पे, इस पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे। इस पे हम लोग और चर्चा करेंगे, इसको स्टार 1 स्टार 2 हम लोग देखें। ठीक है, इसको हम लोग बाद में इसको देखेंगे। पहले बस देख लीजिए, गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है, और गुल्लक कहां पर है, लायबिलिटी में है, गिरी डब्ल्यू पे। किस नाम से, गिरी डब्ल्यू पे, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गिरी डब्ल्यू। और एपी बच्चों, एपी, एपी ए का मतलब होगा आपका, क्या क्वेश्चन में दिया हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दिया हो सकता है। ये कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। बच्चों एक बात हम बताएं आपको, क्या सर आप बताइए हमको बात, देखिए ये क्रेडिट है ना, हाँ सर क्रेडिट है। तो
ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट का मतलब ये मेरे इस साल का प्रॉफिट हुआ है, इसको मैं कैपिटल में जोड़ के भी दिखा सकता हूं, अलग से भी दिखा सकता हूं। यानी कैपिटल में जोड़ करके भी दिखाता तो कैपिटल में जुड़ा हुआ होता, मैंने अलग से दिखाया तब भी सही है। उसी तरीके से लॉस जब होता है तो लॉस या तो हम लोग कैपिटल में से माइनस कर दें, अगर कैपिटल में से हम लोग माइनस नहीं करना चाहते उसको किस तरफ दिखा दिया जाए, एसेट्स की तरफ दिखा दिया जाए, ठीक है ना, किस तरफ दिखा दिया जाए, उसको एसेट्स की तरफ दिखा दिया जाए। तो तरीका होता है बैलेंस मैच कराने का, बस मैंने आपको बता दिया, या तो इसको कैपिटल में जोड़ करके दिखाइए, इसको लेस करके दिखाइए, या लायबिलिटी में दिखा दीजिए प्रॉफिट आपका हुआ तो, और लॉस हुआ तो आपको दिखा दीजिए इस तरफ, ठीक है ना। तो बच्चों ये था एक्यूमुलेटेड लॉस, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया और ये हो गया एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक है ना। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। खत्म कर दें अगर हम इसको तो मेरा काम जो है बन जाएगा। हाँ सर इसको पहले आप खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। एक बात और बतानी बाकी है सर, क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। एसेट्स में जितने भी बैलेंस होते हैं सारे के सारे बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं। कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। उसी तरीके से लायबिलिटी में जितनी बैलेंस होती है, जो भी होता है सब का सब कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अरे सर ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या है, तो चलिए बच्चों हम आपको याद दिला देते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे 11th में तो हम लोग निकालते थे, बैलेंसिंग करते थे ना, बैलेंसिंग। जैसे मान लीजिए हम लोग एसेट्स का अकाउंट बना रहे हैं, तो मान लीजिए मशीन का हम लोग अकाउंट बनाए, तो मशीन अकाउंट डेबिट, यहाँ मैंने लिख दिया 2000 रुपये, यहाँ मैंने लिख दिया 2000 रुपये, ठीक है। उसके बाद और उधर कुछ नहीं आया, इधर मान लीजिए डेप्रिसिएशन आ गया 1000 का, तो ये सीडी कितना आ गया था सर, सीडी आ गया था 1000। तो ये कौन सा बैलेंस था, ये डेबिट बैलेंस था, क्योंकि डेबिट वाला ज्यादा है और क्रेडिट वाला कम है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि डेबिट ज्यादा हो, ग्रेटर देन किससे, क्रेडिट से, तो जो बैलेंस निकल करके आता है उसको हम लोग कौन सा कहते हैं, डेबिट बैलेंस कहते हैं। तो देखिए आप, ये सीडी था तो ये इधर क्या लिखा जाएगा, बीडी लिखा जाएगा। बीडी कितना लिखा जाएगा, 1000। तो जिस तरफ का बैलेंस होता है बच्चों अपने तरफ आ जाता है ऑटोमेटिकली, किस नाम से, बीडी के नाम से। किस नाम से, बीडी के नाम से। देखिए सीडी हम लोग बराबर करने के लिए लिखते हैं और सीडी के अपोजिट में हम लोग बीडी लिख देते हैं। तो बीडी देखिए क्या आया, हमेशा एसेट्स का इसी तरफ आएगा, हमेशा एसेट्स का किस तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा। एसेट्स हो या एक्सपेंसेस, हमेशा उसका बीडी इसी तरफ आएगा। ये बैलेंस बच्चों बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस हो या एसेट्स हो, उसका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो एसेट्स हम लोग सिर्फ यहां पर लेंगे, तो याद रखिएगा एसेट्स का हमेशा बैलेंस क्या होता है, एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। उसी तरीके से बात करेंगे बच्चों लायबिलिटी का, तो लायबिलिटी का मान लीजिए मैं मोहन जो है, मोहन को मुझको पेमेंट करना है, तो मोहन मेरी एक लायबिलिटी थी, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने माल जो है परचेज किया मोहन से, तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो मोहन को मैंने क्रेडिट किया है बाई परचेज से। बाई परचेज कितना, 1000, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, और कुछ नहीं बीच में हुआ, तो साल के आखिरी दिन हम लोग जब बैलेंसिंग करेंगे तो क्या देखेंगे, अरे क्रेडिट वाला ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इधर लिखो 1000, इधर भी लिखो 1000, बैलेंसिंग करते हैं 1000, ये हो जाएगा आपका सीडी। सीडी कितना हो जाएगा, सीडी हो गया 1000, और फिर बीडी किस तरफ आएगा, सर इस तरफ आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे, बीडी कितना 1000। ओ तो बताइए ये किस तरफ निकल आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट तरफ निकल करके आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, तो हमेशा बच्चों लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट ही होता है, जो कि हम लोग इस तरफ दिखाते हैं, ठीक है ना। तो लायबिलिटी हुआ। अब लायबिलिटी बिजनेस के लिए क्या हो सकती है, ये सारे रिजर्व ही लायबिलिटी है, मैंने आपको बता दिया क्यों, ठीक है ना। सारी की सारी लायबिलिटी क्यों, क्योंकि वो पैसा बिजनेस का थोड़ी है, वो किसका है, इन लोगों का है। तो ये सब के सब लायबिलिटी, इसलिए इनका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। इनके लिए ये गुल्लक है ना, इनके लिए ये गुल्लक है, लेकिन मेरे लिए तो ये लायबिलिटी है। हाँ ये बात है। हाँ बच्चों, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों चाहते हैं पहला, अब केस क्या होगा बच्चों, ये बैलेंस आ गया ना समझ में, हमेशा एसेट्स का बैलेंस डेबिट होगा और हमेशा लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। और एक चीज और याद कर लीजिए कि किसी भी डेबिट को खत्म करना हो तो क्रेडिट कर दीजिए, और किसी भी क्रेडिट को खत्म करना हो तो डेबिट कर दीजिए। मेरे साथ बोलिए आप लोग, भले आप लोग जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरे साथ बोलिए, किसी भी डेबिट को खत्म करना होगा तो क्रेडिट कर देंगे। वेरी गुड, हमको सुनाई दे रहा है बच्चों, आपकी दिल की धड़कनें बोल रही हैं, किसी भी डेबिट को खत्म करना होगा तो क्रेडिट कर देंगे। दूसरा, किसी भी क्रेडिट को खत्म करना होगा तो डेबिट कर देंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। किसी भी क्रेडिट को खत्म करना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो चलिए बच्चों खत्म करने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कब हम लोग केस 1 लगाएंगे, ये पहले हम लोग समझ जाए केस 1 कब लगेगा। तो क्वेश्चन में ऐसे होगा बच्चों, लिखा हुआ रहेगा, लिखा रहेगा कि व्हेन इस वाले केस, पहला केस हम बता रहे हैं, पॉइंट 1 वाला ये हम बता रहे हैं, यहां ना लिखे पॉइंट, यहां पर लिख रहे हैं। अगर इस तरह लिखा हुआ है केस 1, यहां पर लिख रहे हैं केस 1, अगर ऐसे लिखा हुआ है कि व्हेन, ऐसे लिखा है व्हेन रिजर्व एंड accumulated profit and losses क्या हुआ, are to be distributed या और ट्रांसफर टू, आर टू बी ट्रांसफर टू लिख दें बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, यहां पर लिख देंगे क्या, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि जो रिजर्व है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो जो है कहां ट्रांसफर करना है हमको, कैपिटल अकाउंट में, तो समझ जाइएगा केस 1 है, समझ जाइएगा केस 1 है। या ऐसे लिखा रहेगा या यू लिखा रहेगा कि पार्टनर्स चाहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आप लिख देंगे पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ओ ये बात, हाँ बच्चों, तो अगर ये आपको दिखाई दिया समझिएगा केस 1 है, यानी क्वेश्चन नीचे आपको लिखा हुआ इस तरीके से, आपको अगर नीचे इस तरह लिखा हो तो समझ जाइएगा वो केस 1 ही है। अच्छा, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप भी मान लेंगे, और साइलेंट है तब भी आप लोग मान लेंगे कि केस 1 ही है, मतलब कुछ नहीं बोल रहा है, ना ये लाइन बोल रहा है, ना ये लाइन बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना अभी दूसरा बताएंगे उसका भी कुछ नहीं बोला, तो आप समझ जाइएगा केस 1 है। और केस 1 में क्या करते हैं बच्चों, केस 1 में हमेशा ये जो क्रेडिट बैलेंस है इसको भी खत्म कर देंगे, और ये डेबिट बैलेंस है इसको भी हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इसको खत्म करेंगे, तो बताइए इसको खत्म करने के लिए एंट्री क्या होनी चाहिए, आप बताइएगा। हाँ सर, इसको हम लोग खत्म करेंगे, बताइए एंट्री क्या होगी, ये क्रेडिट है ना, हाँ क्रेडिट है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट। अब एंट्री क्या बनेगी आप खुद बताइए। तो चलिए बच्चों, हम लोग केस 1 में हम लोग एंट्री यहीं पर पास कर देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी ज्यादा है। तो यहां बताइए एंट्री क्या हो जाएगा, यहां हम एंट्री पास कर देंगे जनरल फंड अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। आप लोग इसके नीचे लिखिएगा जनरल फंड अकाउंट डेबिट, जितना भी होगा सब डेबिट करेंगे सब, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है बच्चों, लायबिलिटी में जितना बैलेंस था सब क्रेडिट था। आप खत्म करेंगे तो किस नाम से, डेबिट के नाम से खत्म करेंगे, क्योंकि डेबिट करके खत्म करेंगे। उसके बाद रिजर्व फंड, क्या लिखेंगे, रिजर्व फंड। बच्चों ये हमारा ये क्लास आप लोग कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा आपको इस चैप्टर में हेल्प मिलेगी। इधर 4-5 क्लास जो चलने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अच्छा, रिजर्व फंड, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, ये भी डेबिट कर देंगे। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन, सबको डेबिट कर दीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। मैं यहां पर बच्चों इन जो स्टार लगा यहां पर लिख दे रहा हूं, इफ नो एनी अदर इंफॉर्मेशन। सर ये क्या है, हम बताएंगे बच्चों। अगर इसके बारे में और कुछ नहीं कहा गया होगा तो इसी तरह बिल्कुल साथ साथ में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, जैसे हम कर रहे हैं, इफ नो एनी अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन दोनों के लिए अगर कोई और अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ठीक है ना सर। इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तब तो हम बात करेंगे बच्चों, अभी बात करेंगे, ठीक है सर। तो चलिए वर्कमैन का, उसके बाद क्या, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो इसको भी लिख दीजिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसको भी यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन सबको मैंने डेबिट किया, टोटल मान लीजिए टोटल है आपका आ गया कितना, 10,000, कितना आ गया टोटल 10,000, और पार्टनर 2 थे, ए और बी, और उनका रेशियो ओल्ड था 1:1, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, यही है इनका, समझ जाइए। ये 1 लाख ना होकर के यही, चलिए यही 1 लाख रुपए, यही 1 लाख रुपए है, ठीक है ना। ये टोटल जो है यही 1 लाख रुपए है। तो इस 1 लाख को हमने किस में बांटा, 1:1 में बांट लिया। तो बच्चों हम लोग टोटल जब बांट देंगे तो बताइए बटेगा तो क्या होगा, हमको पता है जब भी हम बांटते हैं, बताइए इनके लिए तो प्रॉफिट ही है ना, हाँ। अच्छा, दूसरा मेरा क्या हो रहा है बच्चों, जल्दी आप बात बताइए, दूसरा मेरा क्या हो रहा है, मैं इन सारे गुल्लक को खत्म कर करके, मानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, मैं इन सारे गुल्लक को खत्म कर करके, क्योंकि मेरी लायबिलिटी पहले से ही थी लेकिन इस नाम से पड़ी हुई थी, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो मेरी एक इंटरनल लायबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी अब तक इस नाम से पड़ी हुई थी, अब कैपिटल के नाम से पड़ा होगा, तो क्या हुआ, कोई चेंज हुआ थोड़ी ना। लेकिन हाँ, इन लोगों को फर्क पड़ा बच्चों, क्योंकि इनका कैपिटल जो है अब इनके कैपिटल में डायरेक्टली घुस गया, ये कहां पर चला गया, ये कैपिटल में घुस गया। तो लिख देंगे 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल, ठीक है ना। किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। इसको मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिंपल सा फंडा। यानी ये किसका है, अब किसका है और किसको मिलना चाहिए, सर ये सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स का। वैसे हम लोग जानते हैं जब भी प्रॉफिट को बांटना होता है तो हम लोग प्रॉफिट को डेबिट करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। वही तो मैंने किया, मैंने प्रॉफिट को डेबिट कर दिया, ये सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे, मैंने इसको डेबिट कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब मेरे लिए आप पार्टनरशिप फर्म अपने लिए आप सोचिए, तो आपके लिए लायबिलिटी खत्म होगी तो आपने डेबिट कर दिया, तो एक लायबिलिटी खत्म करके दूसरी लायबिलिटी हो गई। तो चाहे जैसे भी आप सोचेंगे बात वही होगी। प्रॉफिट सोच करके अगर बांटेंगे कि इन लोगों का प्रॉफिट, तब भी देखिए प्रॉफिट जो हम लोग बांटते हैं तो डेबिट होता है, नहीं होता, हाँ सर डेबिट होता है, और मैंने इनको क्या कर दिया, एक मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया। उसी तरीके से अगर हम लायबिलिटी माने तो लायबिलिटी डेबिट हो गई, और मैंने इनके कैपिटल को तब भी क्रेडिट कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट से भी कैपिटल बढ़ता है और लायबिलिटी मेरी कम होती है, तो ये भी इंटरनल लायबिलिटी है। दोनों ही इंटरनल लायबिलिटी थी, इस नाम से इंटरनल लायबिलिटी पड़ी हुई थी, अब कैपिटल के नाम से यहाँ पर पड़ी हो जाएगी, बस काम खत्म बच्चों। और क्या,
ठीक है ना। तो मैंने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। सिंपल सा फंडा, बस और कुछ करना नहीं है। अच्छा यहां पर ये देखिए, ये दोनों क्या है बच्चों, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू है। मीठा मीठा हम लोग इनका कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, है दो नुकसान है, ये कौन खाएगा। हम लोग कैपिटल ए कैपिटल और बी के कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आप ध्यान से देखिएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। मुझे खत्म करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा सर, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था। ठीक है ना बच्चों। अब बताइए किस रेशियो में हमने इसको बांटा होगा, इसको भी बांटा होगा मैंने ओल्ड रेशियो में, यानी जो इनका ओल्ड रेशियो दिया था उस रेशियो में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। तो बच्चों ये पॉइंट समझ में आ गया। हाँ सर ये तो पॉइंट आपका समझ में आ गया। सर ये जो स्टार दो बनाया है इसका क्या मतलब है बच्चों, अब मैं उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि जो मैंने स्टार बनाया है इसका क्या मतलब है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग अब देखते हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और जो स्टार मैंने लगाया था उसके बारे में यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आगे हमको चल करके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो याद करिए बच्चों, बैलेंस शीट था एक, ठीक है ना। हाँ सर बैलेंस शीट एक पड़ा हुआ था। बैलेंस शीट में मैं पहले आपको क्या बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में। तो ए यहां पर है लायबिलिटी साइड में, यहां पर होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है ना, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, एग्जांपल एक एग्जांपल है, उसका क्वेश्चन में लिख रहा हूं। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका कितना है, 10,000। कितना है ये, 10,000 है। ठीक है ना, अच्छा ठीक है। उसके बाद उसके बदले में और यहां पर कोई एसेट्स शो हो रहा है, कोई एसेट्स हम लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यहां पर है, यानी इसी इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट्स है, उसके लिए मैंने एक फंड बनाकर तैयार रखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से। और इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1 लाख थी। कितनी थी, 1 लाख थी। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको दिए जा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहला केस, हम लोग इस रिजर्व को बनाते हैं पहले ये देख लिए, इसलिए हम लोग इस रिजर्व को इन्वेस्टमेंट फंड को बनाया है ताकि अगर मेरा एसेट्स का वैल्यू घट जाएगा तो मैं इसको यहां से रिकवर कर लूंगा। और रिकवर करने का मतलब मैं अपना जो है लॉस या नुकसान जो है उस साल के ऊपर उसका बर्डन नहीं लाने देना चाहता, इसलिए मैंने उसके लिए क्या बना दिया है, इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने एक फंड बना लिया है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं बच्चों क्या हो सकता है। जब साल का आखिरी दिन हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरे जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी भी कितनी है, उतनी है, नो चेंज, 1 लाख अभी भी उतनी है, मुबारक हो। पहला केस तो ये हो सकता है, तो नो चेंज। अच्छा दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बच्चों वो हो गई है आपकी 19,000। कितनी हो गई है, 19,000, यानी 1 लाख से कितना हो गया, 19,000 हो गया। केस नंबर 3, तो मैं यहां पर केस बनाता जा रहा हूं। ये केस आपका है 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3। अब 3 देखिए, 3 के साथ होता है इन्वेस्टमेंट की जो मेरी वैल्यू है ना बच्चों, वो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है कितना, 80,000। अच्छा चौथा केस हम लोग देख लेते हैं। चौथा केस कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बच्चों वो हो गई है 1,10,000, 1,10,000। तो ये 4 केस होंगे, 4 केस बनते हैं भाई। इन्वेस्टमेंट मैंने कोई किया है, मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने दूसरी कंपनी में शेयर खरीदा, बॉन्ड खरीदा है, डिबेंचर खरीदा है, तो वो मेरे लिए एसेट्स है क्योंकि वहां से मुझको इनकम होता रहता है। ठीक है ना, जो या तो डिविडेंड के रूप में या तो इंटरेस्ट के रूप में मुझको वहां से इनकम होता रहता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। खैर बच्चों मैंने कहा कि मैंने 1 लाख रुपए और उसके लिए मैंने पहले से जुगाड़ बना कर रखा हुआ था कि अगर कुछ कमी बेसी होती तो मैं यहाँ से उसको रिकवर कर लूंगा। ठीक है ना, उस कमी को मैं अपना उस साल के ऊपर बर्डन नहीं देना चाहता। तो चलिए बच्चों 1 लाख था और इन्वेस्टमेंट अभी भी 1 लाख है, 1 लाख था, इन्वेस्टमेंट अभी भी 1 लाख है। तो अब क्या करेंगे, चलिए केस 1 अब सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख है, अभी भी 1 लाख है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस गुल्लक का क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख है, इन्वेस्टमेंट 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस गुल्लक का इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, इन्वेस्ट हो गया कितना, 80,000। अब क्या करेंगे, गुल्लक का इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और इन्वेस्टमेंट हो गया 1,10,000। अब क्या करेंगे सर, यहाँ तो ज्यादा हो गया। तो बच्चों एक के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए हमने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख नो चेंज। तो पहला वाला केस वन में आप क्या करेंगे, जब कोई चेंजेस नहीं हुआ तो इस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को पूरा का पूरा बच्चों बांट दीजिए किसको, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। और मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं और उनका रेशियो है कितना, 1:1 का है, 1:1 का उनका रेशियो है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, केस वन अब हम इसको क्या कर देंगे, बांट देंगे, क्योंकि ये हमको पता है ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख दूंगा बताइए, लिखूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट,
फंड अकाउंट डेबिट कितना 10,000 से, कितने से बच्चों 10,000 से। तो मैंने इसको क्या कर दिया डेबिट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये डेबिट हो गया तो मिलेगा किसको, बताइए पैसा मिलेगा किसको, तो बांट देंगे पूरा का पूरा किसको, टू एस कैपिटल। तो 10,000 का आधा कितना होता है 5,000 ए को मिल जाएगा, और टू बीस कैपिटल, टू बीस कैपिटल बताइए कितना हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा कितना 5,000। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। तो आपका ये हो गया केस 1 कंप्लीट, यानी हमने पूरा का पूरा जो है गुल्लक बांट लिया। अब केस 2 देखते हैं। 1 लाख का था हो गया 90,000, ओ अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, 1 लाख का था हो गया कितने का 90,000 का, यानी मेरा इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया 10,000 से मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया कम। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स होता है, क्या होता है एसेट्स होता है। एसेट्स जब कम होता है तो क्या होता है सर, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो चलिए बच्चों हम लोग पहले एसेट्स को लिख देते हैं टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट। बताइए इन्वेस्टमेंट कितने का कम हो गया सर, 10,000 रुपए का कम हो गया। तो मैं इसको रिकवर कहां से करूं, रिकवर कहां से करूं, तो मेरे पास पहले से गुल्लक पड़ा हुआ था बच्चों, देखिए गुल्लक पड़ा हुआ था मेरे पहले पास, जितना मैंने सोचा था उतना ही मेरा जो है नुकसान हुआ। तो नुकसान होने का मतलब मैंने गुल्लक पहले से बना के रखा है, तो मैं इसे रिकवर कर लूंगा। तो मैं देखिए यहां पर ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे खत्म करना होगा, क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, लिख देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, कितना 10,000। बात समझ में आ रही है ना। यहां पर भी मैंने खत्म कर दिया, यहां पर मैंने खत्म करके लेकिन इन दोनों को बांट दिया था, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट में जो है उतार चढ़ाव नहीं हुआ था, जितने का था उतना ही पड़ा था। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि 90,000 हो गया, जितना मैंने सोचा था उतना नुकसान हो गया। तो मैंने उसको खत्म करके और अपने इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इतने से मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, क्रेडिट हो गई है, ठीक है ना। ये एंट्री हम लोग पास करते जाएंगे। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए। इन्वेस्टमेंट मेरी है 1 लाख, कितने की है 1 लाख की है, और अब कितना हो गया 80,000। अरे सर अब क्या करेंगे, मैंने कहा क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, ये देखिए सर 10,000 मैंने बना कर रखा है और नुकसान तो हो गया है 20,000 का। अब क्या करेंगे, तो मैंने कहा घबराइए मत, इसका भी हमारे पास उपाय है, ये लीजिए थर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको खत्म करिए, इसको तो डेबिट हम लोग खत्म करके खत्म करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन इसको तो खत्म करना ही है बच्चों किसी भी कीमत पे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट कितना 10,000, लीजिए 10,000 मैंने लिख दिया। अच्छा अब क्या करेंगे, नुकसान कितने का हुआ है, डिफरेंस देखिए 20,000 का हुआ है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्या, टू इन्वेस्टमेंट। मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से घटी है, टू इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट कम हो गया 20,000 से। अब 10,000 मैं कहां से लाऊं, तो बच्चों 10,000 को मेरा हो गया नुकसान, और नुकसान को मैं किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा यहां पर, रीवैल्यूएशन के नाम से। क्या नाम से करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये क्या है, बस इतना समझिए कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, कोई भी रेशियो आपका चेंज हो, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म करते हैं, और आपको अगर कोई प्रॉफिट हो या आपको कोई लॉस हो, तो जब प्रॉफिट हो तो आप क्रेडिट करिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और लॉस हो तो हम लोग रीवैल्यूएशन को क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। अब क्या होता है बच्चों, हम आगे अगला टॉपिक मेरा यही है, हम वहां पर बताएंगे आपको, ठीक है ना। बस इतना समझिए, नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, और अगर फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर नुकसान हो गया ना, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लीजिए यहां पर 10,000 मैंने इसको लिख दिया, ये हो गया मेरे रिकवर। अब इस नुकसान को क्या करेंगे, नुकसान को क्या करेंगे, इसको तो बांटना पड़ेगा ना। हाँ सर नुकसान को बांटिए, तो अब नुकसान को हम लोग बांटेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर डेबिट हुआ है, क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। जब हम लोग किसी भी लॉस को जब बांटते हैं तो कैपिटल बढ़ता है कि घटता है, वेरी गुड, कैपिटल घटता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से, 10,000 से। तो मेरा ये लॉस था बच्चों, मैंने लॉस को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। हमको पता है जब भी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट करना ही पड़ेगा, और उससे कैपिटल घट जाता है, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। किस रेशियो में, 1:1। तो 5,000 इसको मिल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और 5,000 इसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। बस तो ये था आपका केस 3। अब केस 4 क्या हो सकता है, अगला सिचुएशन क्या है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, यानी जो मेरा एसेट्स है वो 1 लाख है, लेकिन यहां पर हो कितने का गया, 1,10,000 का। पता ये चला कि यहां मेरा फायदा हो गया, और मैंने गुल्लक में पहले से पैसा रखा, दो फायदा बच्चों, दो फायदा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जब फायदा हो गया तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पहला काम इसको बांट दीजिए ये वाला। तो हम लोग इसकी पहले एंट्री पास करेंगे। तो फोर्थ पे हम लोग आते हैं, फोर्थ की एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो एंट्री यहां पर क्या हो जाएगी, पहली कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस से खत्म करना होगा, इसको तो डेबिट करना ही है किसी भी कीमत पे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट, फंड अकाउंट डेबिट कितना 10,000, बांट दीजिए किसको, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, कितना 5,000 और 5,000, ठीक है।
तो ये तो मैंने कर दिया। दूसरा मुझको फायदा हो गया, कितना फायदा हो गया? 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये का जब फायदा हो गया तो बताइए, मैंने बताया कोई फायदा हो तो आप क्या करेंगे, फायदा होगा तो हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। और लेकिन यहाँ पर दूसरा क्या हुआ कि आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई है सर? एसेट्स की वैल्यू जो है इंक्रीज हो गई है। तो जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होता है सर? डेबिट होता है। तो अगली एंट्री हम लोग पास करेंगे इसी में। एसेट्स बढ़ा मेरा 10,000 से, तो मैंने किया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 से। और ये मेरा इनकम है तो लिख देंगे क्या? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना? हाँ सर, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए बच्चों, रिवैल्यूएशन ये मेरा इनकम हो गया। अब इस इनकम को भी बांटना होगा। बोलिए बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? हाँ सर, इनकम है ये आपका, तो बांटिए इसको। तो अब हम लोग फिर एंट्री पास कर देंगे। ये क्रेडिट है तो इसको खत्म कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 बांट देंगे किसमें? टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ओ कितना? 5,000। तो 5,000 इसको हो जाएगा और 5,000 इसका हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, तो ये था बच्चों ट्रीटमेंट। ये 4 केस होते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। पहला केस, यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं तो पूरा का पूरा गुल्लक खा जाओ, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। दूसरा, यहां पर 1 लाख था 90,000 हो गया, यानी 10,000 का मेरा नुकसान, जितना मैंने सोचा था उतना हुआ। तो ये 90,000 से मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई। इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट्स होता है, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। और मेरा जो क्रेडिट बैलेंस है मैंने उसको डेबिट से उसको रिकवर कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तीसरा केस था कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था और इन्वेस्टमेंट हो गया कितना? 80,000 का, यानी 80,000 का हो गया। डिफरेंस कम कितना हो गया? 20,000 से। तो मैंने कहा मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई 20,000 से, तो 10,000 का तो मैंने गुल्लक बना कर रखा था और 10,000 का मेरा नुकसान हो गया, तो मैंने डेबिट किसको कर दिया? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। और इस लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग इन पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर देंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और रिवैल्यूएशन क्योंकि डेबिट बैलेंस है इसको क्रेडिट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। वहीं चौथा केस देखिए बच्चों, 1 लाख का था लेकिन हो गया 1,10,000, तो मैं तो पहले इसको तुरंत खत्म कर दो, तुरंत इसको खत्म कर दो, और बाकी ये 10,000 तुम्हारा फायदा हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक एसेट से, एसेट बढ़ता तो मैंने डेबिट किया, मेरा फायदा हो गया तो मैंने क्रेडिट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये क्रेडिट बैलेंस है और हम प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को बांटेंगे तो उसको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ओके, तो ये था बच्चों आपका सिर्फ एक पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर दिया हो तो उसके बारे में आपको क्या करना है, ठीक है ना? और उसके बारे में अगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो, वरना इसको डायरेक्टली हम लोग बांट देंगे, जैसा मैंने बताया पीछे, डायरेक्टली बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। जैसे यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी देखिए बांट दिया कि नहीं बांट दिया, ये वाला कहाँ गया? हाँ, ये वाला, इसी तरह बांट देंगे उसको नॉर्मली, ठीक है? तो चलिए, ये था आपका इन्वेस्टमेंट का। अब हम लोग बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किसकी बात करेंगे बच्चों? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसकी वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो बनाते हैं एक छोटी सी बैलेंस शीट। तो ये स्टार 1 था, ये क्या था यहाँ पर बना देते हैं, ये क्या था? ये स्टार 1 था और ये स्टार 2 है, जो मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा अगर इसके बारे में कुछ कहेगा तो क्या करना है। तो हम स्टार 2 पे आते हैं बच्चों। ये लीजिए स्टार 2, ये है बैलेंस शीट, वही पार्टनर है, 1:1 का रेशियो है, ठीक है, ए और बी। तो बैलेंस शीट, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों ध्यान से समझिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैंने एक बिजनेस में जो है हम गुल्लक इसलिए बना कर रखते हैं कि वर्कर के लिए हम लोग कोई अगर क्लेम कर दें, जाना कुछ जरूरत पड़ जाए उनको या कोई काम हो तो उनके लिए मैंने गुल्लक बना कर रखा है कि उनको हम लोग पेमेंट कर सके। तो मैंने उनके लिए क्या किया है? गुल्लक बना कर रखा हुआ है। और ये गुल्लक में पता पैसा कितना है? 10,000 रुपये। ये किसके लिए है बना कर रखा है? मैंने रखा अगर वो क्लेम कर देंगे तो उनको दे दिया जाएगा। कौन क्लेम कर देगा? अगर कोई आ जाए वर्कर, कहे भैया हमको जो है ज़रूरत है, या तबीयत खराब या कुछ भी घर में इसको कुछ भी ऐसा आ सकता है, तो उसके लिए मैंने एक बना कर रखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन। अगर कोई क्लेम ना करे तब तो ठीक है, लेकिन अगर क्लेम कर देगा तो हमको इसे देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं पहला केस क्या हो सकता है। इफ नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इफ नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं कर रहा कि हमको चाहिए, तो क्या करेंगे? दूसरा, इफ क्लेम, कितना? पूरा अमाउंट का क्लेम कर दे, पूरे 10,000 का, कि भैया 10,000 का जो है हमको चाहिए। हो सकता है इफ क्लेम कर दे, ज़्यादा कर दे, या पहले ही लेते हैं, हो सकता है वो कर दे कितना? 5,000 का कर दे, या तो पूरा करेगा या तो क्या करेगा? कम करेगा, या क्या हो सकता है? और बताइए, और एक केस बन सकता है सर, क्या ज़्यादा भी कर सकता है? हाँ, इफ़ क्लेम, अगर वो क्लेम कर दे कितना? 10,000 का है, कह दे हमको 15,000 चाहिए, तो अब क्या करेंगे? क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ बच्चों, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो मैंने तो गुल्लक में बना कर रखा है 10,000। तो केस नंबर 1 देखिए, नो क्लेम, कुछ नहीं कहा है, या नो इन्फॉर्मेशन या नो क्लेम, इस तरीके की अगर बातें आपको हैं तो आप क्या करेंगे? वैसे यहाँ पर भी या तो नो क्लेम या नो इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे बांटना चीज़ बांट देते हैं, इसे यहाँ पर भी करेंगे। इफ़ नो क्लेम, यानी 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन, कोई क्लेम नहीं है, ना ही किसी ने कुछ कहा है या इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मली इसको फटाक से बांट देंगे, जैसा हम लोग बांटते हैं। तो बताइए क्या एंट्री पास हो जाएगी? पहली एंट्री यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे इसकी। तो करेंगे पहला केस,
ये हो गया केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, 4 केस यहाँ पर भी बना। तो केस 1 में देखिए बच्चों नो क्लेम, तो नो क्लेम तो हम लोग इसको बांट देंगे, क्या करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 से टू एस कैपिटल, बांट दीजिए बच्चों, बांट दीजिए फौरन, टू बीस कैपिटल। यानी कोई वर्कर क्लेम किया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। तो हमने कहा भैया हम तो सोचे थे कि कोई ना कोई मांगेगा, लेकिन कोई मांगा ही नहीं, तो मुबारक को चलो हम लोग बांट लेते हैं। यानी पार्टनर्स को ये तुरंत मिल जाएगा, पार्टनरशिप हमसे कहेगा, पार्टनरशिप हम उनको बांट देगा, कहेगा लो भाई वाकई में कोई क्लेम नहीं किया तो आप लोग पैसा अपना रख लीजिए। तो इसलिए उनके कैपिटल को क्या कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है ना। केस 2 बच्चों, केस 2, अब केस 2 में क्या हो रहा है कि क्लेम कर रहा है कितना 10,000 का। ये देखिए क्लेम कितने का हो गया, क्लेम हो गया पूरा 10,000 का बना था और 10,000 का क्लेम हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए पहले इसको तो डेबिट करना ही है, तो आप करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्लेम कर दिया ना, तो आप बना लेंगे अपना इसको, तो आपको ये देना ही पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, ये आपकी लायबिलिटी बन जाएगी बच्चों। अब देना ही पड़ेगा क्योंकि ये प्रोविजन हो गया, प्रोविजन स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अब देना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 10,000 बस। यानी ये मेरा फ्री इनकम था, फ्री इनकम था अब तक, जब तक वो क्लेम नहीं की थी, जो ही क्लेम कर दिया फौरन खत्म होकर फ्री इनकम खत्म हो गया और मेरी लायबिलिटी बन गई, तो मैंने लायबिलिटीज को बना लिया अपना। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। 10,000 है, क्लेम सिर्फ कितना किया 5,000। अरे ये तो अच्छी बात है भैया, एक बात याद रखिएगा, क्या सर क्या, हम तो 10,000 पूरा खत्म करेंगे। हैं सर 10,000, हाँ मैं खत्म करूंगा, तो मैं डेबिट कर रहा हूँ वर्कमैन कंपनसेशन, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं 10,000 खत्म करूंगा तो करूंगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से बच्चों, कितने से, पूरे 10,000 से। लेकिन क्लेम कितना हुआ है, सिर्फ 5,000 हुआ है, तो 5,000 डाल दीजिए, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 5,000 और टू, अब बाकी का 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 1:1 के रेशियो में, क्योंकि वो फ्री है तो अब उसको बांट लेंगे। टू एस कैपिटल 2,500 और टू बीस कैपिटल। ओ ये बात है, हाँ बच्चों कितना 2,500, बस हो गया। केस 4 देखते हैं बच्चों, केस 4 क्या हो सकता है। 10,000 तो है गुल्लक में पैसा, हमने सोचा हो सकता है मांगेंगे, लेकिन मांग कितना लिया 15,000। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा, अब क्या होगा, गैल भैंसिया पानी में। हाँ बच्चों हाँ, कोई भैंस वैसे नहीं जाती है पानी में, तो हम लोग इसको खत्म कर देंगे, जैसा कि मेरा रूल है भैया, हमको इसको देखते ही डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 10,000, क्लेम कर दिया उन लोगों ने कितना, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो सब कह रहे हैं हमको 15,000 चाहिए, तो ये क्लेम कर दिया उन लोगों ने, तो ये तो लायबिलिटी मेरी हो गई। अब कम पड़ रहा है 5,000, तो अब मेरा नुकसान होगा। बताइए नुकसान को हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट करते हैं, रीवैल्यूएशन के नाम से। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 5,000। अब बताइए बच्चों, रिवैल्यूएशन को मैंने डेबिट किया है, तो नुकसान जब बटेगा तो क्या होगा सर, नुकसान बटेगा तो सब में बटेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट हो जाएगा, बटेगा तो किसको बटेगा, ए और बी को, तो उनका कैपिटल हो जाएगा डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 2,500, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बात समझ में आ गई। हाँ सर, तो ये था बच्चों आपका इन दो के बारे में। अगर ये चीजें इन्फॉर्मेशन अगर दी हुई है तो इस तरीके से काम करेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो तो जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, देखिए वैसे ही मैंने यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट किया, वैसे यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि बढ़ गया है या घट गया है तो आप इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहली बार में क्लेम मैंने 10,000 था, क्लेम कोई नहीं हुआ, तो मैंने पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, किसमें इनको बांट दिया 1:1 में, यानी कि ओल्ड शेयर में मैंने बांट दिया, तो इसको डेबिट करके बांट दिया। फिर वर्क मैंने कम यहाँ पर क्लेम हो गया 10,000 का, तो भैया इसको मुझको डेबिट तो करना ही है, तो मैंने इसको डेबिट कर दिया और प्रोविजन बना लिया, मेरी लायबिलिटी हो गई। फिर इस बार क्लेम हुआ सिर्फ 5,000, तो इसको मैं डेबिट करूंगा पूरे अमाउंट, तो मैंने डेबिट कर दिया और 5,000 से बोल दिया तो मेरी लायबिलिटी हो जाएगी, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाकी का 5,000 ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लेम हुआ 15,000 का और है 10,000, तो 10,000 तुम डेबिट करेंगे ही करेंगे। और फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन को प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 से पूरा करेंगे क्रेडिट, लेकिन 5,000 में नुकसान हो जाएगा, मैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। फिर उसके बाद एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस को हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों तो
हम लोग यही करते हैं, रिवैल्यूएशन मेरा नुकसान है तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे और इनका कैपिटल हम लोग कर देंगे डेबिट। ठीक है बच्चों। हाँ तो चलिए, अब ये तो मेरा पहला वाला केस पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब केस 2 पे आते हैं कि अगर वो लोग नहीं चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना और चाहते हैं कि उनका जो रिजर्व दिख रहा है यानी गिरी डब्ल्यू पे एपी वो शो हो लगातार, अगले साल भी जब बैलेंस शीट बने तो उसमें क्या हो वो दिखाया जाए। तो चलिए बच्चों आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, केस 2 जो मैंने बताया था, याद करिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था 1:1 में बांट लेंगे या तो वो गेनिंग सैक्रिफाइस में बांटेंगे, याद है ना? हाँ सर याद आ रहा है। तो वो कब करेंगे? वो जब वो नहीं चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी वो बैलेंस शीट याद है पीछे वाली? हाँ सर, छोटा सा मैं यहाँ पर बना देता हूँ ताकि वरना फिर जो आप भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो हम याद करिए, मैंने छोटी सी बैलेंस शीट बनाई थी यहाँ पर और लिखा था गिरी डब्ल्यू पे एपी, याद है ना? हाँ सर, गिरी डब्ल्यू पे कौन? एपी। गिरी डब्ल्यू पे यानी जनरल रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्शन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ठीक है ना? ठीक है, तो ये है बैलेंस शीट। ये क्या था? ये था बैलेंस शीट। पीछे देख लीजिए मैंने बनाया हुआ है। तो मेरा चर्चा का विषय ये है बच्चों कि क्वेश्चन ये ऐसे कहेगा, लिखेंगे व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट टू बी ट्रांसफर, व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व नॉट ट्रांसफर टू, कहाँ पर? नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यानी वो लोग नहीं चाहते हैं बच्चों इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तभी ना ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। याद करिए जब लोग ट्रांसफर करते थे तो यही नहीं करते थे, गिरी डब्ल्यू पे अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एपी, यही ना हम लोग करते थे। तो वो लोग नहीं चाहते हैं ऐसा, वो कैपिटल में नहीं चाहते हैं ट्रांसफर करना। अच्छा, या ऐसे लिखा होगा कि पार्टनर्स डज नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर डज नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी वो लोग नहीं चाहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये लिखा रहेगा। ठीक है ना? वो लोग नहीं चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, या ऐसे लिखा होगा, वो ये चाहेंगे कि जो रिजर्व है, गुल्लक है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व का जो अमाउंट है वो नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज, वो नहीं चेंज होगा, मतलब वो जैसे का तैसा ही पड़ा रहेगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो अब क्या करेंगे ये बच्चों, यहाँ पर आपको ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब क्या करेंगे यहाँ पर? इस वाले केस में कुछ नहीं करना है, ये सारे गिरी डब्ल्यू पे दिखाई दे रहे हैं ना। अगर वो लोग नहीं चाहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना तो तरीका बहुत अच्छा सर, क्या? गिरी डब्ल्यू पे जो भी अमाउंट है सब इसका यहाँ पर लिख लीजिए, टोटल कर लीजिए, यानी जितना ये वाला है एक तरफ लिख लीजिए, इसको सब ऐड कर लीजिए, अमाउंट यहाँ पर लिख लिया, उसमें से आप लेस कर दीजिए। क्या लेस कर देंगे आप? एपी, ए पी। ए क्या है? ये है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और पी क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको जोड़ेंगे, इसको लेस कर देंगे, तो जो अमाउंट निकल करके आएगा बच्चों, अमाउंट निकल करके आएगा, तो मान लीजिए अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है 10,000 प्रॉफिट, या क्या निकल कर आ रहा है? लॉस निकल कर आ रहा है, ये 5,000 का लॉस आ जा रहा है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, या तो प्रॉफिट निकल करके आएगा या तो लॉस निकल करके आएगा। इसमें से यानी इनकम जो है टोटल ये प्रॉफिट वाला है, सारे गुल्लक को जोड़ लीजिए और गुल्लक को जो कम कर सकता है उसको मैंने माइनस कर दिया, एपी को माइनस कर दिया। अगर सिर्फ यही है तो सिर्फ इसी को जोड़ करके हम लोग कर देंगे। अगर ये नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं दिया हुआ तो ज़बरदस्ती नहीं ढूंढेंगे कि हाँ है कि नहीं है। तो अगर एपी नहीं दिया हुआ तो इसी को जोड़ करके जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर जोड़ने पे और ये लेस करने पे अगर प्रॉफिट आता है बच्चों, तो आप इस प्रॉफिट को कैसे बांट देंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी इस 10,000 को कैसे बांट देंगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसा अब तक हम लोग जानते हैं, क्योंकि अब छोड़ रहा है तो सैक्रिफाइस करेगा, उसके कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा, और जो गेन करा उसके कैपिटल को डेबिट करना ही पड़ेगा। ये कब ये वाला एंट्री पास होगा? उस वक्त जब प्रॉफिट होगा तब। तो प्रॉफिट वाले केस में, इस वाले केस में मैंने ये एंट्री पास कर दी। वही अगर दूसरा अगर लॉस हो जाए तो उल्टी एंट्री हो जाएगी बच्चों, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा, टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कब होगा? जब लॉस होगा। तो बस बच्चों आज की क्लास में इतना काफ़ी है। अब हम लोग अगले लेक्चर में
अगला पॉइंट देखेंगे। अब हम सब पे प्रैक्टिस करेंगे, घबराइए मत। ये तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जब प्रैक्टिस करेंगे इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको एकदम हलवा हो जाएगा आप लोग। बस एक एक पॉइंट आप ध्यान में अपने रखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।